हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.3 से पहले मैंने एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 में आपको क्या बताया है कि जो मेथड था उधर जो क्वेश्चन सॉल्व करने का वो था ग्राफिकली मेथड, लेकिन जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड देखिए, अब algebraic method to solve pair of linear equation to variable, यानी कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर। अब देखिए, अब तक जो था वो क्या था, हमने जो कराया आपको वो था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। L1 इसको नाम रखा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको L2। इधर से इनको सॉल्व करने के बाद कोई भी ग्राफिकली मेथड से कराया था आपको, जैसे कि ये इंटरसेक्टिंग आता है, एक दूसरे को अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। और इधर कौन साइड्स लाइन होती है, एक के ऊपर एक होती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, और ये पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन। तो इस टाइप से किया था। अब देखो, ग्राफ बनाने में काफी डिफिकल्टीज होती है और काफी टाइम भी लगता है, ग्राफ की भी जरूरत होती है, पेंसिल की भी जरूरत होती है। तो लेकिन अब क्या है, एक्सरसाइज 3.3 में हम आपको कराएंगे एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, इधर से कोई भी पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे उसमें पेयर था आपका, कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, इधर ये 3 टाइप्स की होती हैं। अच्छा देखो, जो ग्राफिकली मेथड था वो तो मैंने आपको पहले ही लास्ट वीडियो में बता दिया है। देखिए, अब इसमें था, इसके 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो सेकंड है इधर एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डिपेंड है एक्सरसाइज 3.3, एलिमिनेशन पे मेथड जो एक्सरसाइज डिपेंड है वो है 3.4, और इस पे क्या है आपकी एक्सरसाइज 3.5। अब देखिए, मैं आपको आज एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताऊं। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। अब देखिए, मैंने आपको ये बता दिया ग्राफिकली से, और ये 3 मेथड्स होते। अब मैं इसको साफ करके आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, वही प्रीवियस क्वेश्चन लेते हैं हम। x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, सॉल्व, ये सॉल्व करना है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपको दे के रखता है बुक में किस मेथड से आपको इसको करना है। एग्जाम में भी देता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, या फिर एलिमिनेशन से करना है। और जब किसी से कोई भी उसमें ये बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको केवल सॉल्व करना है, तो आप किसी से कर सकते हो। अब देखिए, इधर से एलिमिनेशन का मेन क्या है कि आप फर्स्ट क्या होता है इसका, कोई भी एक इक्वेशन चूज कर ले, किसी भी, इससे या इससे। तो देखो, मैंने ये इक्वेशन चूज कर ली, x माइनस, टेक इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 2y इक्वल टू 0। इधर से 2 वेरिएबल है x एंड y, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें आप। x इक्वल टू, मैं इसको इधर ले जाता हूं 2y, ये बनता है, इसको इक्वेशन में थर्ड रख देता हूं। अब देखिए, अगेन वैल्यू ऑफ x पुट इन सेकंड, फर्स्ट में ना रखें, फर्स्ट में रखने से क्या होगा, 2y कैंसिल, 0, आप आगे प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे। अब इससे क्या बनता है कि आप इसकी वैल्यू, टेक क्या लिया था आपने,
फर्स्ट टेक किया है तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वेरिएबल की उसको सेकंड में रखना है, ना कि फर्स्ट में। अब देखिए इधर से जो x की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x पुट इन सेकंड, सेकंड में रखेंगे हम 3, x की वैल्यू क्या है 2y इक्वल प्लस 4y इक्वल 20, 2 3 जा 6y, 4y इक्वल 20, 10y इक्वल 20, 10 से 20 2 टाइम्स y की वैल्यू क्या निकल के आई है 2। अब वैल्यू ऑफ y पुट इन थर्ड, इसमें थर्ड में रख देता हूं तो x इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4। जो सॉल्यूशंस जो निकल के आए हमारे वो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। अब देखिए ये निकल के आया आपका, जैसे उधर से आप ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या निकल के आए 4,2, उधर से भी यही निकल के आए थे। अब इधर से क्या निकल के आए 4,2। चाहे तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, देखो वेरिफिकेशन x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इसमें वेरीफाई में क्या है कि इधर से मैं एक्स वाई की वैल्यू रखूं तो 0 मिल जाए। तो देखो x की वैल्यू 4 माइनस 2 2 और ये कितने हो गए 0, तो LHS इक्वल टू RHS। अगेन इक्वेशन सेकंड में वेरीफाई करता हूं, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू, ये कितना करना था x माइन प्लस के 4y इक्वल टू 20। अब देखिए ये 12 प्लस 8 20, LHS इक्वल टू RHS। इससे क्या निकल के आता है हमारा कि हम बिल्कुल x एंड y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, तो ये इसके x और y की वैल्यू है। अब देखिए इधर से दोबारा बताता हूं मैं आपको अगेन। देखिए सबसे पहले आपको किसी भी एक इक्वेशन को चूज करना है, स्टेप फर्स्ट, किसी भी एक इक्वेशन को। उसके बाद क्या करना है, उधर से किसी भी एक वेरिएबल की x की एंड y की वैल्यू निकाल दें सेकंड वेरिएबल के टर्म में। देखिए x इक्वल टू 2y, x की जगह क्या है आपका 2y। अब देखिए वैल्यू ऑफ x जो इधर से निकाल के उसको सेकंड वाले में रखते हैं, y की वैल्यू निकलती है, y की वैल्यू को आप थर्ड में रखते हैं, x की निकलती है, दैट्स ऑल। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन हो आप इस टाइप से कर सकते हो, और कोई भी जैसे पॉइंट में आ जाता है x यानी 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 2.3 या 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 6.1। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आता है इसको आप पहले देखिए सिंपल वे में भी कर सकते हो। देखो इधर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्टार्टिंग में इधर 10 से कर दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई इसमें करता हूं 0.2 में 2x, इसमें 3y और 23, इधर करता हूं 3x 2y 61। अब दैट्स ऑल। आप x की वैल्यू यानी किसी भी एक को निकाल सकते हो। देखिए अब देखिए इस टाइप से x प्लस 2y यानी 3x प्लस 2y इक्वल टू 61 कोई भी, और 2x प्लस 3y इक्वल टू 23। इधर से मैं फर्स्ट टेक करता हूं, टेक फर्स्ट। तो इधर से जब मैं 3x इक्वल टू 61 माइनस 2y, इसको इधर x की वैल्यू 61 माइनस 2y और इसको डिवाइड बाई 3, यहां पे ये वैल्यू है। इस वैल्यू को हमको सेकंड में रखना है, 2 इंटू 61 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 3y इक्वल टू 23। तब इसको सॉल्व करना है। इसका इधर करता हूं 2 1 2 4y अपॉन 3 प्लस 3y इक्वल 23, और इधर 1 रख के इधर एलसीएम लेंगे 3 1 2 2 माइनस 4y माइनस 3 3 जा 9y प्लस इक्वल टू 23। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये कितने हो गए 5y, 9 से 5 प्लस 1 2 2 और इसका इधर मल्टीप्लाई 69, और इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर 5y इक्वल टू 169 माइनस 1 2 2। अब यहां से y की वैल्यू निकल के आएगी, y इक्वल टू इसका माइनस कर देंगे 169 से 122 अपॉन 5, ये y की वैल्यू। इसको अब इधर रखेंगे। इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक्सरसाइज 3.3 हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।